साथियों नमस्कार, मैं हूं अमर प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। रायबरेली में महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के पुरासी गांव के कोटा चयन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इस मामले में पराजित कोटेदार प्रत्याशी वंदना ने अपने समर्थकों के साथ पूरी मतदान प्रक्रिया को सिरे से खारिज करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय रायबरेली में आकर चयन प्रक्रिया को निरस्त कर किसी सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी के समक्ष पुनः कोटे चयन की प्रक्रिया कराने की मांग की है। आपको बता दें कि विगत 20 फरवरी 2021 को पुरासी गांव में मतदान प्रक्रिया को एडीओ पंचायत जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में संपन्न कराई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि कुल 849 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। मतगणना के बाद कविता मिश्रा को 429 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी वंदना को महज 420 मत ही प्राप्त हुए थे और अधिकारियों ने कविता मिश्रा को विजेता घोषित कर दिया था। घोषणा के पश्चात गांव में वंदना के समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया था और ग्रामीणों ने मतदान प्रक्रिया में धांधली बरतने का आरोप लगाते हुए हो हल्ला किया था। जानकार बताते हैं कि पुरासी गांव का इतिहास रक्तरंजित रहा है, जिससे संभावित बवाल को देखते हुए थानाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने चौकसी बरतते हुए स्वयं देर रात तक भारी पुलिस बल के साथ गांव में ही कैंप किया था। उधर बुधवार को पराजित प्रत्याशी वंदना अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय रायबरेली पहुंची और जिलाधिकारी को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा तथा मांग की है कि चयन प्रक्रिया में मौके पर गए अधिकारी चयनित की गई कोटेदार के पक्ष से मिले हुए थे और एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनके समर्थकों लोगों को वोटर ID, आधार कार्ड दिखाने के बावजूद मतदान नहीं करने दिया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से नाबालिग बच्चों के साथ साथ दूसरे गाँव के लोगों से भी मतदान करा लिया गया। इसके अतिरिक्त कई और खामियां करके दूसरे पक्ष को जिता दिया गया, जिससे अधिकांश गांव वासी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों में जन आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने डीएम वैभव श्रीवास्तव से मांग की है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की बिंदुवार जांच कराकर संपन्न कराई गई चयन प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से किसी निष्पक्ष और सक्षम अधिकारी की देखरेख में फिर से नियमानुसार मतदान कराया जाए, अन्यथा गाँव सभा के हजारों निवासी इस लड़ाई को लोकतांत्रिक ढंग से उच्च स्तर तक ले जाएंगे। इस मौके पर चंद्र प्रकाश मिश्रा, सत्येंद्र सिंह, बबीता देवी, संगीता, राधा, अर्चना, नीलू, राजेंद्र शर्मा, सत्यम पांडे, राजू, शैलेंद्र, इब्रार मोहम्मद, राज बाबू, सत्यम द्विवेदी, उत्तम द्विवेदी, ब्रिजमोहन, ब्रिज किशोर मिश्रा, आनंद कुमार, सत्रोहन, अमर बहादुर, प्रहलाद, रमाकांत, रामकिशोर, मनसाराम, सुनील कुमार, रामकेवल, विमल कुमार, श्रीनारायण, संतोष कुमार, दिनेश कुमार, सूर्य प्रसाद, जगन्नाथ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं एसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की। नाम बताइए पहले। सत्येंद्र सिंह। किस काम से आए हैं? हमारे यहाँ 21 तारीख को कोटे का चयन था, उसमें तमाम अनियताएँ बरती गई हैं और जो है काफ़ी तरीके से धांधली की गई है। हमारे यहाँ जो वोटर थे उनकी गिनती घटा दी गई है, उनके यहाँ जो वोटर कम थे उनकी संख्या बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ बालिग बच्चों को गिनती नहीं कराया गया है, जिनकी उम्र 21 साल 22 साल है, और उनके यहाँ जो 14-15 साल के बच्चे बच्चियाँ थीं उनकी गिनती कराई गई। बाहर से महिलाएं उनके यहाँ बुलाई गई थी, उनकी भी एंट्री हुई है। हमने एडीओ पंचायत साहब से कहा कि जो है ID देख के वोटर की गिनती कीजिए, तो उन्होंने कहा हमसे सब बातें मत करिए और गिनती हो रही गिनती होने दीजिए। और हम लोगों को जो है चौकी प्रभारी ने जो है डंडा लाठी दिखाकर बाहर कर दिया और पहले उन लोगों की गिनती करा के संख्या बढ़ा दी और बाद में हमारे लोगों की गिनती करके संख्या घटा दी। एसडीएम साहब ने क्या कहा था? एसडीएम साहब के पास हम लोग गए थे, महाराजगंज एसडीएम साहब नहीं थे, नायब साहब मिले थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है परसों। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं, जन सुनवाई में हमने जो है एप्लीकेशन दिया है कि इसकी जो है जांच की जाए और कोटे को निरस्त करके नए तरीके से कोटे का चयन किया जाए निष्पक्ष भाव से। चंद्र प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री चंद्रभाल मिश्रा, निवासी पुरासी, तहसील महाराजगंज रायबरेली। हमारे यहाँ 20 तारीख को राशन कार्ड के कोटे की मीटिंग थी, जिसमें कोटा का चयन होना था। कविता और वंदना 2 कैंडिडेट मैदान में थे, जिनके पक्ष विपक्ष के बीच में जो है चुनाव हो रहा था, जिसमें पुलिस वाले एवं ब्लॉक कर्मी जो है वो भारी अनियमितताओं के तहत जो है वो कविता के पक्ष में बात कर रहे थे। हम लोगों के नाबालिग बच्चों को उन लोगों के नाबालिग बच्चों को शामिल कर लिया गया और हमारे बालिग बच्चे
जो कि अपना राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी दिखा रहे थे, उनको चुनाव से बहिष्कृत कर दिया गया। पुलिस वालों ने लाठी डंडे से खदेड़ दिया। हम लोग बाहर थे और जबरदस्ती जो है ब्लॉक कर्मियों ने कम वोटों की उपस्थिति में भी जो है वो कविता को विजयी घोषित कर दिया और धोखे से जो है हमारी पार्टी के साइन करवा लिए, प्रत्याशी के साइन करवा लिए। अगर यहाँ इसलिए हम एसडीएम महाराजगंज के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने ब्लॉक कर्मियों को जांच के लिए फिर आदेशित कर दिया। लेकिन वो कर्मचारी जो है हम लोगों के विपक्ष पहले से भी थे, लिहाजा हमको उम्मीद नहीं है कि वो लोग हमारी जांच निष्पक्ष करेंगे। लिहाजा हम डीएम साहब के सामने आए हैं और जन सुनवाई में अपना प्रार्थना पत्र देकर ये अनुरोध करते हैं अधिकारियों से कि हमारे जो है ग्राम पुरासी की कोटे की चयन प्रक्रिया दोबारा पुनः निष्पक्ष तरीके से जांच कराकर की जाए। ये हमारा अनुरोध है। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हम यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट जाने के भी लिए विवश हों।